हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, अरिहंत पब्लिकेशन का जेपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज चल रहा है। इस वीडियो में हम कराएंगे पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए, इसके पहले 1 से लेकर 4 तक किया जा चुका है, इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है, आप लोग को सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर फर्स्ट का भी कराए हुए हैं, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें आप, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग पे नोटिफिकेशन जाए। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए आप लोग। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति कांस्य युग की प्रणेता मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ए और बी दोनों जनजाति कौन कौन सी? असुर और बिरजिया जनजाति कांस्य युग की प्रणेता मानी जाती हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? खोखरा। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, किस नागवंशी शासक ने चुटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर की राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? जयकर्ण, हरिकर्ण, यशकर्ण, कौन? तो भीमकर्ण इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी, भीमकर्ण। निम्नलिखित में से कौन खड़िया जनजातीय महापंचायत का प्रमुख होता है? तो कौन होता है? महतो होते हैं कि करटाहा होते हैं कि ढोकलो सोर होते हैं, तीन जोकर होते हैं, कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ढोकलो सोर होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मूली पढ़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पहला कि यह अपने स्तर के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की निगरानी करते हैं और यह कई डारा पढ़ा का समूह है और मूली पढ़ा संगठन का एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिरोहर जनजातीय शासन व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन है, तो इसका आंसर क्या होगा? टंडा है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, हो जनजातीय शासन व्यवस्था में कितने गांवों को मिलाकर एक पीड़ का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 से 10 गांव मिलते हैं तब एक पीड़ का गठन किया जाता है। किसमें? तो हो जनजाति व्यवस्था में। करमाली जनजातीय शासन व्यवस्था में शिखर स्तर पर कौन सी पंचायत होती है? तो इसका आंसर होगा 22 पंचायत। प्रजाति दृष्टि से झारखंड में सदान कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ये सभी कौन कौन से? आग्नेय, आर्य और द्रविड़, ये सब लोग सदान है। नेक्स्ट, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 86,45,042। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के दमन के पश्चात किसे संथाल परगने का प्रथम जिलाधीश बनाया गया था? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका आंसर होगा बी, एशली एडेन को बनाया गया था। संथाल विद्रोह के दमन के पश्चात संथाल परगने का प्रथम जिलाधीश एशली एडेन थे। ताना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, असहयोग आंदोलन से। तो ताना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। कब? तो असहयोग आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किसका देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में विशेष योगदान रहा है? तो इसका आंसर होगा सी, विनोदानंदन झा का रहा है। अल्बर्ट एक्का किस समुदाय से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्रिश्चियन उरांव समुदाय से संबंधित थे अल्बर्ट एक्का। निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासियों हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की? तो इसका आंसर ए होगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरोहर जनजाति में युवकों के गीती ओड़ा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर भी डोंडा कांठा कहा जाता है। बिरोहर जनजाति में युवकों के गीती ओड़ा को डोंडा कांठा कहा जाता है। झारखंड के किस पर्व के दौरान लाल मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर होगा चांडी पर्व के दौरान लाल मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, झारखंड में पंचायत समिति के पदेन सचिव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, प्रखंड विकास अधिकारी कहे जाते हैं। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया? इसका आंसर होगा सी, 2.15%। आइए 20 नंबर के क्वेश्चन पर, झारखंड में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है किंतु इनकी साक्षरता दर ऊंची है? तो इसका आंसर होगा सी, सिखों की।
खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, W.C. ऑर्थर ने खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। जनी शिकार किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सामूहिक त्योहार है? तो इसका आंसर होगा सी, उरांव। तो जनी शिकार जो है उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सामूहिक त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्त्रियों के मनोरंजन, हास्य, प्रयास एवं संवाद से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, डोमकच जो है ये क्या है? तो ये है लोक नाट्य। तो ये स्त्रियों के मनोरंजन, हास्य, प्रयास एवं समाज से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जिले में नारायणपुर का किला अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, लातेहार में। विंझिया जनजातीय समाज में वधु मूल्य देने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, डाली कटारी कहा जाता है। सोसोबोंगा किस भाषा की प्रमुख पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा बी, मुंडारी भाषा की प्रमुख पुस्तक है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डी, हिंदी भाषा। झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी भाषा है। नेक्स्ट, रघुनाथ नृपति को किस भाषा का प्रथम कवि माना जाता है? तो इसका आंसर होगा नागपुरी। निम्न में से कौन सी भाषा खरोष्ठी लिपि का ही अपभ्रंशित रूप है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, खोरठा है। चलो बादल में छिप जाए किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका आंसर होगा बी, योगेंद्र नाथ सिन्हा की रचना है चलो बादल में छिप जाए। अब 31 नंबर के क्वेश्चन पर। झारखंड में किस वर्ष सेंट किरण कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, वर्ष 1920 ईस्वी में की गई थी। झारखंड में आदिम सेवा मंडल की स्थापना किसके अनुरोध पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर की गई थी। झारखंड में कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा भी वर्ष 2001 में की गई थी। झारखंड में किस वर्ष तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, वर्ष 2018 में किया गया था तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में किस स्थान पर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, बोकारो में। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, वर्ष 2017 में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को एम्स्टर्डम ओलंपिक में कप्तान बनाया गया है था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, जयपाल सिंह को एम्स्टर्डम ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था। ये हॉकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, झारखंड में खेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितनी खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी? तो इसका आंसर होगा सी, 15 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भुईहरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा डी, ये सभी। कौन कौन सा? तो भूतकेत, डाली कटारी, पहनई। तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भुईहरी को अन्य नाम से जाना जाता है, जो नाम है भूतकेत, डाली कटारी, पहनई। अब आते हैं 40 नंबर, देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में मुंडारी खूट कट्टीदार को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, जंगली भूमि का जोत के रूप में अधिकार अर्जित करना। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार कितना होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 11/20 अधिभोगी रैयत का अधिकार होता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस्तों का भुगतान कितने माह के अंतराल में किया जाना है? तो इसका आंसर होगा बी, 3 माह के अंदर किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस भूमि को कोड़ कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। कौन कौन सा? बगीचे वाली भूमि को, कृषि भूमि को और वास भूमि को। अब नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी वैशाख और अश्विन। तो ये क्या है? तो कृषि वर्ष का प्रारंभ माना जाता है वैशाख और अश्विन से। इसका आंसर सी होगा।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत को मवेशी चराने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर घटी धारा 37 के तहत क्या है कि ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लाया गया था और धारा 37 के तहत बताया गया है कि इसमें मवेशी चराने का अधिकार प्राप्त है रैयत को। ये इंपॉर्टेंट है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पहाड़ी गांव किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर घटी जिसे आयुक्त द्वारा घोषित किया गया हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत की बेदखली का आवेदन कितने समय के भीतर देना होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 2 वर्ष के भीतर देना होता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं? तो इसका आंसर होगा सी, धारा 4 में परिभाषाएं दी गई हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। अब देख सकते हैं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य वही बताना है। तो इसमें ए वाला असत्य है। इसमें दिया कि इस अधिनियम के द्वारा झारखंड क्षेत्र में भूयरी एवं मुंडारी खुट कट्टीदारी किस्म की जमीन सरकार में निहित कर दी गई है। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर असत्य पूछा गया है ना, तो ए हो जाएगा। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संबंध में आपको बताना है। तो इसमें और भी जो है जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि इसके द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। सही है। यह वर्ष 1966 में लागू किया गया था। सही है। अब इसमें पूछा गया असत्य, तो यही होगा ए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 65 क के अंतर्गत राज्य सरकार किस काल अवधि तक का लगान एक मुश्त वसूल कर सकता है? इसका आंसर हो जाए डी, 10 वर्ष। आते 51 नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 1365 मीटर है पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई। झारखंड राज्य के राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। सिमडेगा में नहीं है। दुमका, पाकुड़, गोड्डा में है, सिमडेगा में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर होगा बी, दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड हजारीबाग जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सूरज कुंड। झारखंड में कुल कृषिगत भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जायद की फसल पैदा की जाती है? तो इसका आंसर है 0.73% भाग पर जायद की फसल पैदा की जाती है। कुओं द्वारा सिंचाई की दृष्टि से झारखंड में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो इसका आंसर होगा बी, गुमला है। इसका आप लोग एग्जैक्ट लेटेस्ट डेटा के अनुसार कमेंट में कमेंट करिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर होगा डी, बटाने जलाशय परियोजना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका आंसर है लिप्साबुरु में। कहाँ पे? लिप्साबुरु में क्या है? तो ये है कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में रहता है? इसका आंसर होगा सी, 24% जो है नगरीय क्षेत्रों में रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा बी, साहेबगंज से नहीं गुजरती। नेक्स्ट, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां पर निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क के स्थापित करने का प्रावधान था? इसका आंसर होगा सी, धनबाद। झारखंड की औद्योगिक नीति 2016 के तहत औद्योगिक उद्यमियों को सरकारी भूमि कितने वर्षों के लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? ए, 30 वर्षों के लिए कराई जाएगी। आता है 63 नंबर क्वेश्चन पर। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत अनुसूचित क्षेत्र के न्यूनतम कितने अनुसूचित जनजातीय परिवार के विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, 100। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत किस योजना के अंतर्गत महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, वर्ष 2015 में की गई थी। झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के किस अध्याय में परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा सी, अध्याय 4 में। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से रांची में फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा
चेकोस्लोवाकिया, किसको? चेकोस्लोवाकिया के। तो ये देश की सहायता से रांची में फाउंड्री फोर्स प्लांट की स्थापना की गई थी। देवघर में स्थापित हैदराबाद इंडस्ट्रीज निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका आंसर भी एस्बेस्टस उद्योग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कहाँ बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा चांडिल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कंपनी दिया और स्थान दिया, तो इसका आंसर होगा एग्रीको जो है जमशेदपुर में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रांची में केबल का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा बी उषा बेल्ट्रॉन जो है कंपनी जो है रांची में केबल का निर्माण करती है। महत्वपूर्ण नहीं उतना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा झारखंड में जोहार योजना का शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। देखते हैं झारखंड में योजना बनाओ अभियान कब से चल रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। वर्ष 2015-16 से चल रहा है झारखंड में योजना बनाओ अभियान। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी परियोजना चलाई थी? तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, ये तीनों चलाई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत हुई थी? महत्वपूर्ण है अभी भी। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2017 में। निम्नलिखित में से कौन वेद व्यास आवास योजना का लाभान्वित वर्ग है? तो इसका आंसर होगा मछुआरा। झारखंड में पर्णपाती वनों का राजा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा साल को कहते हैं। महत्वपूर्ण। जलवायु का सब सूचकांक झारखंड में मूलतः किसे माना जाता है? तो इसका आंसर वनस्पति को माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर राष्ट्रीय वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? अब इसको आप लोग वर्तमान डेटा के हिसाब से देखिएगा। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये भी 2021 की डेटा के अनुसार देखिएगा। नेक्स्ट, कुजरी तेल झारखंड में किस वृक्ष से किया जाता है प्राप्त? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी साल वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। देखिए ISFR रिपोर्ट आप लोग बोलेंगे तो हम पढ़ा देंगे एक अलग से। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका आंसर होगा साल। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष झारखंड में कम मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी सागौन के वृक्ष झारखंड में कम मात्रा में पाए जाते हैं। केंदू पत्ता का उत्पादन झारखंड के किस जिले से अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा डी पलामू। झारखंड के किस क्षेत्र में काजू का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा चाकुलिया में। वर्तमान समय में वनों के ह्रास होने का मुख्य कारण है, मतलब वनों का लॉस होने, नुकसान होने, ह्रास होने, क्षति होने, ये सब कह सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा डी ये सभी। कौन कौन सा? औद्योगिकरण हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, निर्वनीकरण हो जाएगा, ये सब। बिरसा भगवान जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी रांची में स्थित है। झारखंड का कौन सा जिला सूखे से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा डी पलामू। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी 20%। आपदा प्रबंधन हेतु ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन जिलों में चलाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी बी और सी दोनों, यानी रांची में और धनबाद में। देखते हैं झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए साहेबगंज गोड्डा, ये हो जाएगा आंसर इसका। भूकंप जोन 4 जो है सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के कितने जिले आते हैं? तो इसका आंसर होगा डी 7 जिले आते हैं। झारखंड का पहला GIS यानी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सी रांची में। झारखंड के कितने जिले में पार्थेनियम घास के उपयोग के कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है? तो इसका आंसर होगा बी 16। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी 7.45 हेक्टेयर क्षेत्रफल में
दलहन की खेती होती है। 9 फरवरी 2021 को तेलंगा खड़िया की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर होगा सी, 215वीं जयंती मनाई गई। कुपोषण उपचार के मामले में झारखंड राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी सिंहभूम। इसको वर्तमान डेटा के हिसाब से आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट करिए। झारखंड का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान XLRI कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जमशेदपुर में। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2019 में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर कभी रांची में किया गया। फ्रेंड्स, ये पे वीडियो समाप्त होता है। ये पेपर 2 का था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और आप लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अच्छा प्रश्न पूछा गया है इसमें आर्यन पब्लिकेशन में, तो अच्छा से इसको कराएंगे कंप्लीट। उसके बाद आप लोग जो जो बुक कहेंगे उसको लाया जाएगा, पहले इसको कंप्लीट कराया जाए।